नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा जो 150 दिनों की यात्रा और मुख्य तौर पे वह कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा है। उसका असर इन 40-45 दिनों में दिखने जरूर लगा है और कई सारे जो इमेजेस हैं, जो खबरें आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, उससे दिखाई पड़ता है कि एक व्यापक जन समर्थन दक्षिण भारत में, चूंकि अभी तक यात्रा दक्षिण भारत में ही हुई है, तो दक्षिण भारत में उसे व्यापक जन समर्थन मिल भी रहा है। इसको लेकर के बहुत से लोग आशान्वित हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आशान्वित हैं, सिविल सोसाइटी के लोग वहां शामिल भी हैं। मैं भी आशा की दृष्टि से ही इसे देखता हूं कि इससे एक बड़ा बदलाव की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं क्रिटिकल हूं, उतना आशान्वित नहीं। वजह उसकी साफ है, अभी तो 150 दिन की पूरी यात्रा करनी है, लेकिन अब तक जो यात्रा चली है वो लगभग कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड में ही चली है। और सवाल यह है कि यात्रा है क्या? यह यात्रा कांग्रेस के इमेज बिल्डिंग का भी प्रसंग है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी प्रसंग है, क्योंकि लगातार 10 सालों तक केंद्रीय सत्ता से बाहर रहना किसी भी वैसी पार्टी का जो शासन में रही है उसके कार्यकर्ताओं के लिए एक उसके उत्साह में कमी की वजह बन तो जाता है। तो उस लिहाज से ये इस यात्रा का एक बड़ा महत्व है कांग्रेस के चार्ज अप वार्म अप होने को लेकर के। और अच्छी बात है, कांग्रेस जनता से जुड़ रही है, कांग्रेस जनता के मुद्दों पे बात कर रही है, खास करके राहुल गांधी। लेकिन वही सवाल फिर से बनता है कि अब तक जो इतिहास यात्राओं का रहा है, उन यात्राओं के साथ व्यापक जन जुड़ाव के कार्यक्रम भी होते रहे। मसलन 1930 में जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, उन्होंने 2-3 यात्राएं की। एक तो भारत को समझने के लिए यात्रा थी, जो पैदल यात्रा नहीं थी, और वो उनका अपना प्रोग्राम था, उससे वो जनता से भी जुड़ रहे होंगे और खुद को भारत को समझने की प्रक्रिया में एनरिच भी कर रहे होंगे। यह प्रक्रिया तो राहुल गांधी के साथ भी घटित हो रही होगी, भारत को वो समझ रहे होंगे, जनता से जुड़ भी रहे होंगे। लेकिन जो दांडी यात्रा थी वो उसका एक अपना सुनिश्चित कार्यक्रम था, नमक कानून को तोड़ना, तो उसका रिजल्ट आया। तो ऐसी यात्राओं का अपना एक रिजल्ट हो सकता है। अभी तक मुझे भारत जोड़ो यात्रा का कोई सुनिश्चित प्रोग्राम जिससे जनता का भी प्रोग्राम हो, वह नहीं दिख रहा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर, उस पर अभी समय है, इस पर बहुत जल्दीबाजी होगी कोई कमेंट करना, लेकिन मैं बहुत उस दिशा में आशान्वित नहीं दिखता। भारत जोड़ो का जितना प्रयास नारों के हिसाब से, इमेजेस के हिसाब से ये यात्रा करेगी, उसका ठीक विपरीत परिणाम यदि गुजरात के चुनाव से आ जाता है तो इस पूरी यात्रा का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बहुत हद तक धूमिल हो जाएगा। इस लिहाज से कि राहुल गांधी संत नहीं है, राहुल गांधी व्यापक बदलाव के नेता नहीं है, राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं है, राहुल गांधी विनोबा भावे नहीं है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रेरित राजनेता की तरह एक उनका जो रिसेप्शन है, उस तौर पे जनता के बीच में रिसेप्शन होगा। दक्षिण में एक तो प्रसंग है कि दक्षिण में जो यात्रा हो रही है, जो उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, वो उत्तर भारत में होगा कि नहीं। लेकिन सत्ता में बदलाव, और निश्चित तौर पे सत्ता में बदलाव ही एक व्यापक बदलाव ला सकता है आज की तारीख में, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ता में बैठी हुई जो विचारधारा है, वो भारत के कई सारे ताने बाने को, कई सारी सांस्कृतिक पहचान को, कई सारी विरासतों को प्रश्नांकित कर रही है और उसे चोट पहुंचा रही है। तो ऐसे में सत्ता का परिवर्तन सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुजरात चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस पूरी यात्रा का जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मीडिया है, पूंजी है, तो वो जो माहौल बनेगा वो इस यात्रा के माहौल पर भारी पड़ सकता है।
एक ज्यादा खतरनाक घटना जो गुजरात के चुनाव में घट रही है वो एक हिंदुत्व के बरक्स अरविंद केजरीवाल के द्वारा दूसरे बड़े हिंदुत्व की लकीर खींची जाने को लेकर है। और वह जो हिंदुत्व है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को थोड़ा सा संगठित होने के कारण आप समझ सकते हैं कि वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस हिंदुत्व को कैरी कर रहे हैं, जिस तरह से जनता को उकसा रहे हैं, जिस तरह से हम बेहतर हिंदू होने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से ब्लास्फेमी कानून के लिए उकसा रहे हैं, और जिस तरीके से बेसिर पैर की बात वो कर रहे हैं कि भारतीय मुद्रा इसलिए भी असफल हो रही है, भारतीय इकोनॉमी इसलिए भी असफल हो रही है कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश नहीं है। तो ये जो हिंदुत्व का वाहक नेतृत्व, दो नेतृत्व टकरा रहा है, और उससे जो ताना बाना बिगड़ेगा, उससे वो जो उसका जो रिसेप्शन भारत के दूसरे राज्य करेंगे, और खासकर वैसे राज्य, हिंदी पट्टी के राज्य जो इस विचारधारा के साथ काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के फैक्टर को मिनिमाइज करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी जमी हुई सत्ता को, लोकप्रिय सत्ता को रिएक्शन की राजनीति से या रिएक्शन के कार्यक्रमों से खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे नहीं बदला जा सकता है। जरूरत है, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है, जो जरूरत है वो मैंने चिन्हित किया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है सकारात्मक, यानी अपनी लकीर खींचने का, अपने मुद्दे खड़े करने का, वैसे मुद्दे जो जनता के मुद्दे हों। अन्यथा ये जो लड़ाई है वो कई स्तरों पे संगठित, कई स्तरों पे संगठन के फॉर्म में बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही विचारधारा से संघर्ष है। तो आप सत्ता आकांक्षी गिरोहों के राजनीतिक नेतृत्व के तौर पे ऐसी सत्ता, ऐसी विचारधारा को आप चुनौती नहीं दे सकते। ये मेरा अपना विचार है, इसके बावजूद कि मैं भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को समझता हूं। धन्यवाद।